तो आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं बच्चों, वो चीज आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बैकलॉग तोड़ने का क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बैकलॉग मतलब है ना, जो चीज पढ़ाया जाता है जो कोचिंग में, ठीक है बच्चों, जो सर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सर तो शुरू से ही पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, वो तो लगभग फरवरी से ही स्टार्ट कर देते हैं बैच, ठीक है बच्चों। तो हो सकता है कि आपसे कोई ना कोई स्पेशल टॉपिक या कोई स्पेशल चैप्टर या है ना, इस तरह से आपका कभी कभी छूट जाता होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको जो है मैं बहुत अच्छा पॉइंट मैं बताने वाला हूं। अगर इस चीज को अगर अपना लेते हैं तो जरूर आपका नंबर बढ़ेगा, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा मैट्रिक एग्जाम में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं बच्चों, वो चीज आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बैकलॉग तोड़ने का क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। मतलब बैकलॉग जिसका बैकलॉग लग गया है ना, उसको किस प्रकार से तोड़ा जाए, जिसको क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट का क्या होता है बच्चों, बैकलॉग लग जाता है कि नहीं। बैकलॉग मतलब है ना, जो चीज पढ़ाया जाता है जो कोचिंग में, ठीक है बच्चों, जो सर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सर तो शुरू से ही पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, वो तो लगभग फरवरी से ही स्टार्ट कर देते हैं बैच, ठीक है बच्चों। तो हो सकता है कि आपसे कोई ना कोई स्पेशल टॉपिक या कोई स्पेशल चैप्टर या है ना, इस तरह से आपका कभी कभी छूट जाता होगा, ठीक है बच्चों। या किसी कारणवश आप अगर क्लास नहीं जाते हैं या फिर किसी कारणवश छूट जाता है कभी कभी, ठीक है, ये सबके साथ होता है। तो इसी को कहते हैं बैकलॉग। मतलब जो चीज आपका छूट गया है बच्चों, उसी को बैकलॉग कहते हैं, ठीक ना। तो बच्चों आज का टॉपिक है कि बैकलॉग तोड़ने का क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, है कि नहीं। मतलब बैकलॉग को तोड़े कैसे। तो बच्चों बैकलॉग तोड़ने का पहला नियम मैं आपको बताऊंगा बच्चों, उसको कैसे तोड़े, किस प्रकार से तोड़े, ये चीज मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं बच्चों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको जो है मैं बहुत अच्छा पॉइंट मैं बताने वाला हूं। अगर इस चीज को आप अगर अपना लेते हैं तो जरूर आपका नंबर बढ़ेगा, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है ना, चाहे मैट्रिक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप है ना इंटर का तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वीडियो आपके लिए है बच्चों। तो देखते हैं कि बैकलॉग तोड़ने का क्या क्या स्ट्रैटेजी है, बैकलॉग को तोड़े कैसे, ठीक है बच्चों। देखिए, क्योंकि ये समस्या है ना लगभग स्टूडेंट को होता है बच्चों, लगभग स्टूडेंट का ये समस्या रहता है कि सर बैकलॉग हमारा लग गया है, मेरा साइंस का कोई एक टॉपिक छूट गया है, मैथ का 2.2 पढ़े हैं, है ना, 2.1 छूट गया, 2.3 छूट गया, है ना, 5.1 छूट गया। मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट ही जाता है, ठीक है, अब्सेंट हो ही जाते हैं, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, कहीं भी क्लास करते हैं, तो बैकलॉग तो लगता ही है। तो बच्चों बैकलॉग को तोड़े कैसे, ठीक है, बैकलॉग कैसे हटाएं। अगर बैकलॉग नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है बच्चों, बैकलॉग नहीं हटाने से क्या होगा, हटा लेने से क्या फायदा होगा, इस वीडियो में मैं आपको टोटल बताने वाला हूं। चलिए मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को बच्चों। तो मैं पहला पॉइंट आपको बताऊंगा क्या है कि कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक मिस हुए हैं। जो आपका चैप्टर या टॉपिक मिस हुए हैं बच्चों, पहले इसका लिस्ट बनाना होगा आपको, है ना। कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक टॉपिक है ना, या चैप्टर मिस हुए, मतलब छूटा है ना, छूटा है, ठीक है बच्चों। उसका एक लिस्ट बनाना है ना, छूटा है उसका लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, लिस्ट बनाना है, बनाना है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक या चैप्टर छूटा है उसका आपको एक लिस्ट बनाना है कि नहीं, कि भैया मेरा यहाँ से यहाँ तक छूट गया है, ठीक है। साइंस का एक स्पेशल टॉपिक हमारा छूट गया है, जो भी है, मतलब जहां पर भी जिस चैप्टर का जो भी टॉपिक से कहीं भी, मैथ का हो या साइंस का या एसएसटी का, कहीं भी, ठीक है, कुछ भी छूटा है बच्चों, उसको कॉपी में नोट करो कि मेरा इतना इतना चैप्टर छूटा है, ये सब टॉपिक छूट गया है, इतना एग्जाम एक्सरसाइज इतना मैथ का छूट चुका है, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट हुआ कि कौन कौन से टॉपिक या चैप्टर छूटा हुआ है उसका लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, उसका एक लिस्ट बनाना है। कोई दिक्कत है ना, जब तक लिस्ट नहीं बनाएंगे तो फिर होगा कैसे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं, है ना, क्या देखने वाले हैं, बैकलॉग, है ना, बैकलॉग वाले टॉपिक को, है ना, कैसे हम लोग समझे, है ना, कैसे जो टॉपिक पर आपका बैकलॉग लग गया है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कैसे मतलब खत्म करें।
जहां जहां हमारा बैकलॉग लग चुका है उसको खत्म कैसे करें वो चीज हम लोग देखेंगे। तो बच्चों उसके लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। बैकलॉग लगे हुए टॉपिक के लिए, टॉपिक जिस जिस सब्जेक्ट पर या फिर जिस चैप्टर पर या जिस है ना टॉपिक पर बच्चों आपका बैकलॉग लगा है, बैकलॉग लगे हुए हैं उस टॉपिक के लिए, है ना, बैकलॉग लगे हुए टॉपिक के लिए, है ना, एक अलग से समय निकालना पड़ेगा, के लिए अलग से क्या करना पड़ेगा बच्चों, समय निकालना होगा, है ना, निकालना होगा। कोई दिक्कत बच्चों समझने में, है ना। बैकलॉग जो लग गया है जिस टॉपिक पर उसके लिए आप अलग से एक समय बना लीजिएगा, है ना, कि भाई मेरा 2.2 का इतना नंबर क्वेश्चन छूट गया है, मेरा 5.1 का, है ना, कोई क्वेश्चन 5.1 का एक नंबर क्वेश्चन छूट गया है। मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ बच्चों, है ना। 6.1 का 2 का एक छूट गया है ना। कोई दिक्कत समझने में, 1.1 का ए छूट गया, मतलब जो भी है साइंस का कोई स्पेशल टॉपिक आपका छूट गया है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है वो वाला छूट गया, रासायनिक समीकरण क्या है वो छूट गया, या लेंस का क्षमता, मतलब कोई भी टॉपिक बच्चों आपका छूट गया तो उसके लिए आपको अलग से समय निकालना होगा, तभी जाके आपका कवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे बच्चों, अब क्या करना पड़ेगा आपको कि छोटा छोटा टारगेट निकालना होगा बच्चों, कुछ ना कुछ टारगेट बनाओ, तब जाकर आपका बैकलॉग खत्म होगा। क्योंकि बैकलॉग जो पीछे से छूट गया है, क्योंकि आप तो कोचिंग में पढ़ रहे हो भैया, तो सर तो आपको पढ़ाएंगे, वो तो रुकेंगे नहीं आपके लिए, है ना। सर तो आपको पढ़ाते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे, बाकी आपका छूटा उधर, तो वो आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाता है कि हमको कैसे तोड़ना है। तो उसको बैकलॉग को हटाने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बच्चों, है ना, समय निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा, है ना, छोटा छोटा जो है टारगेट बनाइए। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, छोटा छोटा टारगेट, टारगेट बनाइए, समझ रहे हैं, छोटा छोटा टारगेट बनाइए। मतलब छोटा छोटा टारगेट का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि आज जो है मेरा जो जो टॉपिक आपका छूट गया है उसके लिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरा रासायनिक समीकरण छूट गया है, ठीक है। जैसे मैं अगर स्टूडेंट होता बच्चों तो मैं कैसे इसको तैयारी करता, बैकलॉग कैसे हटाता, कि जैसे रासायनिक समीकरण छूट गया, ठीक है, कोई दिक्कत, तो उसको मैं कॉपी में लिख लेता, है ना, उसके लिए मैं स्पेशल समय निकालता, ठीक है बच्चों, है ना। जो जो छूट गया है तो उसको हम लिस्ट बना लेते और हम सोचते, मतलब छोटा छोटा क्या करते बच्चों, टारगेट सेट करते कि भाई आज जो है शाम तक हमको हर हाल में रासायनिक समीकरण को समझ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह से। अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 में हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना, नंबर 4 में कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन, तो मैं बच्चों ये नंबर 4 जो पॉइंट है बच्चों ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो जो लोग ऑफलाइन वाले बच्चे हैं बच्चों, अगर आपका बैकलॉग लग गया है, ठीक है, बाकी इस सब के लिए तो ऑनलाइन वाले के लिए है ये सब, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, अगर ऑफलाइन कोचिंग करते हैं बच्चों, तो इसके लिए आपको अगर बैकलॉग लग गया, ठीक है, तो आप इसके कैसे बैकलॉग हटाओगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर सर के पास नोट्स है, अगर सर आपको नोट्स देते हैं तो नोट्स का सहारा ले सकते हैं, है ना, उन नोट्स से भी आपका हो जाएगा, ठीक है, तैयारी आपका जो है बैकलॉग हो जाएगा। या फिर जहां भी आप पढ़ते हैं बच्चों, कहीं भी पढ़ते हैं, जो भी सर के पास आप पढ़ते हैं, तो वो सर को आपको बोलना है, ठीक है बच्चों, क्या बोलना है कि वहाँ हमारे जो हम लोग को ग्रुप डिस्कशन करवाइए, क्या करवाइए, जो जो टॉपिक छूट गया है समझिए उस टॉपिक पर बार बार ग्रुप डिस्कशन करवाइए, मतलब उसके बारे में थोड़ा याद करने दीजिए, होमवर्क डालिए, होमवर्क बनाने दीजिए, है कि नहीं, तब जाकर आपका बैकलॉग हट जाएगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, है ना। तो यहाँ पर जो है चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, वही जो मैं बताया हूं अभी, है ना, बैकलॉग वाले टॉपिक पर क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, GROUP ग्रुप, है ना, डिस्कशन, क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रुप डिस्कशन करवा के वहां से आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन अगर आप पढ़ते हैं कहीं तो वहां भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, है ना, ये ऑफलाइन वाले बच्चे के लिए है ना। बाकी ऑनलाइन वाले के लिए क्या है बच्चों, है ना, टॉपिक पर, है ना, जो भी टॉपिक आपका छूटा है
ठीक है, छूटा हुआ टॉपिक उस पर आपको लिस्ट बनाइएगा। बैकलॉग लगे हुए टॉपिक के लिए अलग से आप समय निकालिएगा। ठीक है, जहां भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो भी सर के पास आप पढ़ते हैं, तो वहां से आप नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको अगर कहीं छूट गया है तो फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप। ठीक है, प्ले लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐप है ना ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वहाँ पैनल पीडीएफ के माध्यम से या फिर वीडियो को बार बार देखकर आप वहां से सीख सकते हैं। कोई दिक्कत। बाकी ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए क्या है कि बैकलॉग लगे हुए है ना, बैकलॉग वाले टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन क्या करना पड़ेगा बच्चों, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए सर को बोलना है। और बाकी हर शनिवार या रविवार है ना, हर शनिवार या रविवार या है ना शनिवार रविवार दोनों, शनिवार और रविवार कर लो, कम से कम 2 दिन क्या होना चाहिए बच्चों बताओ, है ना, हर शनिवार और रविवार बैकलॉग वाले टॉपिक पर टेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर शनिवार और रविवार है ना, रविवार बैकलॉग BAC के बैकलॉग वाले टॉपिक है ना, हर शनिवार और रविवार बैकलॉग वाले टॉपिक पर क्या होना चाहिए बच्चों, टेस्ट होना चाहिए, है ना, टेस्ट क्या होना चाहिए, टेस्ट है ना, टेस्ट लेना चाहिए। तो है ना, जहां पर भी आप ऑफलाइन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, वहां पर क्या कीजिएगा, सर को बोलिएगा कि है ना हर संडे को, है ना, कम से कम हर संडे को बच्चों है ना एक टेस्ट होना चाहिए किस टॉपिक पर जो छूट गया है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आपका बात सुन लेंगे वो, वहां से आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, मैं तो अपना कोचिंग में यही करता हूँ। कोई दिक्कत बच्चों, है ना। देखो इतना हो गया, 5वां पॉइंट हो गया बच्चों, समझ में आया यहाँ तक, है ना। 6ठा पॉइंट लिख लीजिएगा बच्चों कि आप ऑफलाइन पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं। बच्चों अगर आपका ज्यादा छूट गया है तो आप क्या करना है ना, एक टेस्ट है ना, क्या कहते हैं उसको कि एक नोट्स का सहारा से आप बच्चों बैकलॉग को तोड़ सकते हैं, है कि नहीं। नोट्स का सहारे से, अगर प्रिंटेड नोट्स है, बढ़िया नोट्स है, तो उसको आप पीछे से आप रिवीजन कर सकते हैं। जहां डाउट है उसको टिक लगा के रखिएगा, सर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, ऑफलाइन वाला बच्चा भी कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन वाला भी हो जाएगा वहीं से। ठीक है बच्चों, तो आप जो है प्रिंटेड नोट्स के सहारा से कर सकते हैं ना, है ना, नोट्स का हेल्प लेकर, है ना, नोट्स का क्या लेकर, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। तो इतना चीज अगर आप अपना लेते हैं बच्चों, तो आपका बैकलॉग क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड मतलब बैकलॉग खत्म हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा, है ना। बैकलॉग वाला समस्या बहुत खराब है। अगर आपका बैकलॉग लग जाता है बच्चों तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आपको, है ना, आने वाला समय में परीक्षा में। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी तो हमारा जुलाई आने वाला है ना, जुलाई, कोई दिक्कत, है ना, जुलाई महीना आने वाला है प्यारे बच्चों। तो अभी से आपको है ना मेहनत करना है, जो छूटा हुआ चीज उस पर आपको फोकस करना है। क्यों, क्योंकि सर तो अभी हर कोचिंग में लगभग हर सब्जेक्ट का 3 चैप्टर 4 चैप्टर हो चुका है, 4 चैप्टर करके पढ़ाई हो चुका है। तो अगर सर पढ़ा रहे हैं 5 चैप्टर और आप पढ़ रहे हैं 2 चैप्टर और 3 चैप्टर पढ़े नहीं किए, तो कैसे होगा, है कि नहीं। जैसे है ना फिजिक्स में अभी चल रहा है ना, जैसे रंग बिरंगा संसार चल रहा है, और अभी ठीक है, और आप जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़े नहीं किए हो, तो दिक्कत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बैकलॉग हटाना बहुत जरूरी है बच्चों। आप मेहनत करो, है ना, ठीक है, मेहनत करते रहो। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा 1-2 घंटा पढ़ लेना है यार, है ना, 2-3 घंटा ज्यादा पढ़ना है। ठीक है ना, 2-3 महीना 4 महीना ही तो मेहनत करना है, थोड़ा ना जिंदगी भर आपको ये करना है। ठीक है, थोड़ा अभी थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा समय निकालिए, है ना, टाइम इधर उधर बर्बाद मत कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो इसलिए है ना, आप अगर बैकलॉग से अगर आप डरते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको है ना, तो फिर आपकी कैसे समस्या का हल होगा, है ना। अगर जो बच्चा बैकलॉग से डरता है तो फिर वो घर की जिम्मेदारी कैसे समझ, है ना, ये कर सकता है, घर की गरीबी दूर कैसे कर सकता है। ठीक है बच्चों, अगर एक है ना अभी 15 साल 14 साल 15 साल 16 साल का लड़का, अगर आप सिंपल सा एक बैकलॉग को नहीं तोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, तो घर की गरीबी को कैसे दूर करोगे आने वाले समय में। ठीक है, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए बच्चों है ना, आप लोगों से है ना रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग क्या करना, बैकलॉग जो सा बैकलॉग मतलब जो चीज छूट गया है प्यारे बच्चों, उस चीज को जरूर कवर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं हो, एग्जाम आपका अच्छा जाए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे।